जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आज का एक विशेष प्रश्न। बहुत सी हमारी माता बहनें गलती भी करती है, जो पूजा नहीं करना चाहिए उसकी भी पूजा करती है। रहस्यमय ज्ञान है, किताबों में शायद उपलब्ध नहीं होगा, या आपको इसका ज्ञान भी नहीं होगा और आप गलती भी कर रहे हैं। तो चलते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभांगं। क्या स्त्रियों को शालीग्राम जी का पूजन करना चाहिए? बहुत ही ये प्रश्न है। इसमें हम तर्क वितर्क कुतर्क तीनों लेकर के चलेंगे। एक किताब आती है निर्णय सिंधु, उस किताब में लिखा हुआ है, श्लोक सहित लिखा हुआ है, और उसका अर्थ जो आता है कि स्त्रियों के सामने यह उठता है कि हमारे घर में कोई पुरुष पूजा नहीं करते या उनको पूजा करने का समय नहीं मिलता है, तो नित्य पूजा जो है स्त्रियों को ही करना पड़ती है। ऐसे में हम क्या करें, शालीग्राम जी का पूजन करें या नहीं करें? तो इस समस्या का समाधान भी स्कंद पुराण में दिया गया है। हमारे यहाँ पे मनुष्य जो प्रकांड पंडित है, बहुत से व्यक्ति ये ग्रंथ नहीं पढ़ते और उल्टी सीधी बातें करते हैं, महिलाओं को बरगलाने का काम कर देते हैं। और ये कुछ बड़े बड़े तिलक लगाने वाले, बड़े बड़े चंदन का टीका लगाने वाले, ये भी स्त्रियों को बरगा लेने का काम कर देते हैं, क्योंकि इनका गेटअप इस तरीके का होता है कि वह स्त्रियां प्रभावित हो जाती है, जबकि वो गलत चीज बताते हैं। तो हमारे यहाँ की निर्णय सिंधु जो किताब है, उस किताब में इस क्लियर कट लिखा हुआ है, असत्य क्षुद्रगतम दासम निषेधम विधिम मानद स्त्रीणाम मत्पिच साध्वीनाम नेवा भाव प्रतिलिखिता। इसका अर्थ बहुत गहरा है, और स्कंद पुराण में भी, जैसा मैंने कहा, इसका उत्तर दिया गया है कि महिलाओं को शालीग्राम जी का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जो मैंने पहले मंत्र बोला है उसका मैं अर्थ बताता हूं कि जिन स्त्रियों का मन पवित्र है, पूर्ण रूप से पतिव्रता है, मन में किसी पर पुरुष के लिए गलत भावना 1% भी नहीं है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती हो और अपने पति को परमेश्वर मान करके उसकी हर बात की स्वीकार करती हो, और पति और अपने परिवार के लिए ही वह जीती है, ऐसी स्त्री नारियां भगवान शालीग्राम जी का पूजन व उनका स्नान करा सकती है। उनको कोई दोष नहीं लगता है। अब आज के जमाने में ऐसी स्त्री ढूंढना बड़ा मुश्किल है। एक बार और पढ़ देता हूं मैं इस श्लोक को, जो निर्णय सिंधु में लिखा है। तो मेरा आप सब महिलाओं से विशेष तौर से निवेदन है कि यदि आप अपने आप को इस योग्य मानती हो तो ही शालीग्राम जी को स्नान कराएं और पूजन कराएं, अन्यथा आपको हाथ नहीं लगाना है। असत्य क्षुद्रगतम दासम निषेधम विधिम मानद स्त्रीणाम पिच साध्वीनाम नेवा भाव प्रकीर्तिता। यानी जिन स्त्रियों का मन पवित्र है, पूर्ण रूप से पतिव्रता है, मन में किसी पर पुरुष के लिए गलत भावना नहीं है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती हो और अपने पति और परिवार वालों के लिए ही जीती है, ऐसी नारियां
ऐसी स्त्रियां जो पति को परमेश्वर मान करके उनके हर आदेश का पालन करती हो, वही स्त्री भगवान शालीग्राम जी का पूजन व उनको स्नान करा सकती है, उनको कोई दोष नहीं लगेगा। स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है। अब और देख लीजिए, अब आगे अब स्कंद पुराण क्या बोलता है कि जो शालीग्राम जी है उनका पूजन वर्जित है, क्योंकि ठाकुर जी ने पतिव्रता स्त्री वृंदा को स्पर्श करने का प्रयास किया था और वृंदा ने श्राप दे दिया था, जिस कारण वह जो थे शिला बनकर आज तक लुढ़कते रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने कहा पतिव्रता स्त्री मेरा स्पर्श न करे। यही एकमात्र कारण है कि महिलाओं को शालीग्राम जी की सेवा नहीं करना चाहिए, केवल पुरुष वर्ग को करना चाहिए। अब पूजा तो कर सकती है, पूजा करने का मतलब उनको छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है। और मूल रूप से जिनका यज्ञोपवीत में अधिकार नहीं है और वह ब्राह्मण भी स्पर्श नहीं करता है, जो यज्ञोपवीत रहित है। यानी एक ब्राह्मण भी यदि पूजन करता है कोई पुरुष, तो उसे यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य होगा, तो ही वह शालीग्राम जी की पूजा और स्नान करा सकता है, अन्यथा नहीं करा सकता है। ऐसा हमारे ये शास्त्र कहते हैं। तो आप सब हमारी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपने किसी तुलसी क्यारे में, तुलसी जी के वृक्ष पेड़ के नीचे, तुलसी जी के पौधे के नीचे यदि शालीग्राम जी को रखा हुआ है, तो कृपया उनको स्पर्श बिल्कुल न करें, उनको स्नान कराने की बिल्कुल भी ना सोचे। उनको सिर्फ ऊपर से गंध अक्षत पुष्प आप चढ़ा सकते हो, बस हाथ नहीं लगाना है, अन्यथा आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। न चाहते हुए भी आपको कष्ट आएगा और आप ये सोचो कि मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया, मैंने किसी का धन नहीं हड़पा, मैंने किसी की आत्मा नहीं दुखाई, मैं तो सबसे प्रेम भाव से रहती हूँ, मन मेरा बड़ा पवित्र है, फिर भी भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहा है। तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि आप पूजा तो करते हैं, परंतु पूजा में गलती करते हैं, जिन चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए आप उनको भी स्पर्श करती हो। यदि किसी धर्म प्रेमी बंधु को ओरिजिनल गंडकी नदी से निकले हुए शालीग्राम जी चाहिए, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित दर पर नेपाल गंडकी नदी से ओरिजिनल लाए गए शालीग्राम जी आप तक पहुंचाए जा सकते हैं, और जिनकी कीमत 4,000 रुपए रखी गई है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। 7649862712 और 7987237885 व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपको ओरिजिनल गंडकी नदी से निकले हुए, जिसके अंदर एक चक्र बना हुआ रहता है, प्रकृतिदत्त चक्र बना रहता है, वो गोल पत्थर जिसको शालीग्राम बोला जाता है, वह यदि आप चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदसं पद्मनाभं सुरेशम्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जैसा कि चर्चा चल रही है कि शालीग्राम जी का पूजन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, पतिव्रता स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए। उनकी पूजा पाठ का मतलब होगा उनके नाम का जप कर सकती हो, हल्दी रोली अबीर गुलाल कुमकुम सिंदूर जो होता है सब चढ़ा सकती हैं, पंचामृत भी चढ़ा सकती, परंतु हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। और यदि कोई पुरुष भी शालीग्राम जी की सेवा करता हो तो उसे जनेऊधारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब शालीग्राम जी के बारे में और भी हम आपको डिटेल वर्णन बताने वाले हैं।
क्योंकि बहुत से घरों में शालिग्राम जी का पूजन ही नहीं होता है, क्योंकि घर में शालिग्राम जी ही नहीं होते तो उनके यहाँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, इसलिए शालिग्राम जी का होना अनिवार्य होता है। तो विवाहित स्त्रियां भगवान शालिग्राम जी का स्पर्श नहीं कर सकती और पूजन भी नहीं कर सकती, बिल्कुल स्पष्ट है। परंतु आजकल हम देख रहे हैं, एक महिला दूसरी महिला को देख देख करके बाजार से शालिग्राम खरीद के ले आती है और उनको तुलसी माता जी के कुंडे में रख देती है, रोजाना स्नान कराती है। तो यह पूर्णतः आपको गलत राह की ओर लेकर के जा रहा है, यह आपको कोई नहीं बताएगा। तो शालिग्राम की पूजा जो है भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम की पूजा जो है तुलसी जी के बिना पूरी नहीं होती है, तुलसी जी चढ़ाना अनिवार्य होता है। और शालिग्राम जी की पूजा के लिए शालिग्राम जी को स्नान कराना चाहिए और चंदन लगाना चाहिए घीस करके। शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। और शालिग्राम जी पर चढ़ाया हुआ भोग या जल जल यदि चढ़ाते हैं तो उस जो उनके ऊपर से चढ़ा हुआ जल है वो अपने ऊपर छिड़कने से सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है, बशर्ते कि शालिग्राम जी ओरिजिनल होना चाहिए जो गंडकी नदी से निकलते हैं। यदि आपको ओरिजिनल शालिग्राम जी चाहिए तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, आपको गंडकी नदी से निकले हुए ओरिजिनल शालिग्राम जी प्रदान किए जा सकते हैं उचित न्योछावर राशि के साथ में। शालिग्राम जी को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में यदि हम ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, इसलिए रोजाना शालिग्राम जी की पूजा करना चाहिए, बशर्ते कि पुरुष ही करें और जनेऊधारी पुरुष ही करें। शालिग्राम जी की पूजा करने से मनुष्य के रोग भी कष्ट होते हैं, ताप भी कष्ट होते हैं, संताप भी नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। और यदि आपके यहाँ एक से ज्यादा शालिग्राम जी हो तो उन्हें नदी में विसर्जित कर देना चाहिए माफी मांग करके। और नदी में विसर्जन करने के पहले उनकी स्तुति करना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और क्षमा मांग करके नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में हमेशा एक ही शालिग्राम होना चाहिए। अब बहुत से व्यक्ति अलग अलग जगह जाते हैं, वहां से शालिग्राम जी खरीद के ले आते हैं और घर में स्थापना कर लेते हैं, जितने तुलसी के क्यारे होते हैं उसमें शालिग्राम जी रख लेते हैं। तो यह सरासर गलत है, एक घर में एक ही शालिग्राम जी रखना चाहिए। रत्न और धातु से बनी मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित कर देना चाहिए। मिट्टी और बालू से बनी मूर्तियों को 1 दिन से 7 दिनों तक रखने के बाद नदी में विसर्जन करना अनिवार्य होता है। तो मिट्टी और बालू से बनी हुई कोई भी मूर्ति की पूजा 7 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए। भगवान शालिग्राम भगवान को तुलसी के पौधे के पास रखना चाहिए या फिर घर के मंदिर में भी रखा जा सकता है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का ही विग्रह माना जाता है और शालिग्राम जी को घर में रखने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए शालिग्राम जी घर में होना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, लक्ष्मी का आगमन होता रहे और वह आपको समृद्धि देती रहे। अब शालिग्राम जी न तो किसी गृहस्थ इंसान को उपहार के रूप में देना चाहिए, यानी गिफ्ट नहीं देना चाहिए किसी गृहस्थ इंसान को, और न ही किसी से लेना भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर कि शालिग्राम जी को कोई भी गृहस्थ व्यक्ति जिसके बीवी बच्चे हों उसको उपहार में नहीं देना चाहिए और नहीं लेना भी नहीं चाहिए। आप यदि शालिग्राम जी खरीदना चाहते हैं तो अपनी मेहनत की कमाई से आप शालिग्राम जी को खरीदें या फिर किसी साधु संत से आप ले सकते हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं ओरिजिनल गंडकी नदी से निकले हुए शालिग्राम जी हमारे पास कुछ पीस उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उनको उचित न्योछावर राशि दे करके प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग साइज के अलग अलग उनकी न्योछावर राशि है। शालिग्राम जी को पानी से या दूध से स्नान कराना चाहिए।
शुद्धिकरण करना चाहिए, फिर उनको लाल पीले कपड़े से साफ सुखा लें और चंदन का लेप करना चाहिए, फूलों से सजाना चाहिए, धूप दीप चढ़ाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। ये सब इसलिए करते हैं कि ये भक्ति का प्रतीक है, हम उनके प्रति समर्पण भाव रखते हैं। ये सब तत्व है जो प्रकृति हमें देती है और हम उन्हीं को ही वापस चढ़ा देते हैं। और भगवान विष्णु से संबंधित मंत्र अवश्य पूरे समय पे बोलते रहना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या फिर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। तो ये जप करते समय इनका जप करें। और जब भी इनको स्नान कराएं, पूजा पाठ कराएं, तो श्री हरि विष्णु जी के जो गुण हैं उनका अवश्य ध्यान केंद्रित कर लें। शालिग्राम जी के जो पत्थर होता है, शिला होती है काले कलर की, उसको दान करना न केवल शास्त्रों में स्वीकृत है बल्कि अत्यधिक प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। दान देना चाहिए। पद्म पुराण में भी लिखा गया है कि शिला दान करना दान का सर्वश्रेष्ठ रूप है, जो किसी की संपूर्ण पृथ्वी को, उसके जंगलों को, पहाड़ों को और अन्य सभी चीजों के साथ दान करने के बराबर है। यानी शालिग्राम जी को आप खरीद के लाएं और किसी व्यक्ति को यदि आप दान देते हैं तो वह दान बहुत बड़ा दान माना जाता है, एक पहाड़ के बराबर दान माना गया है। और प्राचीन समय से ही शालिग्राम जी की पूजा होते आ रही है। तो पुराने जमाने में चाहे मांसाहार खाओ या न खाओ, कोई भी व्यक्ति इसका पूजन कर सकता है शालिग्राम जी का। चाहे वो किसी भी तरह का भोजन करता हो, वो अपने पास रख सकता है और उनकी पूजा भी कर सकता है। ऐसे शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे के साथ में ही रखना चाहिए। इससे घर पर देवी लक्ष्मी की कृपा लगातार बनी रहती है। तो ये थी आज शालिग्राम जी के बारे में विशेष जानकारी जो आपको नहीं होगी। और यदि घर में शालिग्राम जी है तो उनकी पूजा मैं पुनः कहूंगा माता बहनें न करें, उनको हाथ नहीं लगाएं, उनको स्पर्श न करें, अन्यथा रोग, शोक, दुख मिलने की संभावना होगी, धन की कमी होने की संभावना होगी, नुकसान होने की संभावना होगी। तो शालिग्राम जी का पूजन केवल पुरुष ही करे या ब्राह्मण ही करे, और उसमें भी वह करे जो जनेऊधारी हो, वही उनको पूजन करें। और पूजन करने के लिए सामान्य पंचोपचार पूजा कर सकते हैं, षोडश उपचार पूजा भी की जा सकती है। शालिग्राम जी का जल का स्नान करने से समस्त नदियों में जल में स्नान कर लिया ऐसा माना जाता है। और शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा हुआ पंचामृत का भोग करने से पापों का नाश होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।